Hey amigos, this is Asis Aso and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे और 7.2 का कॉन्सेप्ट का वीडियो हम पहले डाल दिए हैं भाई। अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो हम आई बटन पे मेंशन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और इंटीग्रल 2.0 का यानी तुम लोग जो पढ़ रहे हो इंटीग्रल 2.0 का प्लेलिस्ट भी बन गया है, ठीक है। उसमें सारे वीडियो हैं, तुम सीरियल वाइज वीडियो अगर देखोगे भाई तो हम गारंटी लेते हैं इंटीग्रेशन में कभी भी तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटीग्रेशन में नहीं होगा, एरिया बाउंडेड में नहीं होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल में भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग प्लेलिस्ट विजिट किए हो भाई तो जाके देखो भाई, बहुत मजा आएगा। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे पास बच गया था। आज हम उस कॉन्सेप्ट को एनकाउंटर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 लेके जाएंगे तुम लोग को, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास कॉन्सेप्ट बच गया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर एम एक्स और कॉस का पावर एन एक्स। अगर इस तरह के फॉर्म में मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाए उस समय हम क्या करेंगे भैया। वैसे आंसू भैया बताए थे क्या, एक्सरसाइज 7.2 एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका डिफरेंशिएशन लिखे उसे हम पुट करते हैं। लेकिन बाय चांस अगर इस तरह का आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या। देखो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस sin x होता है, माइनस ले आएंगे तो हम पुट करें तो करें किसको। तो इसीलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग जानते हैं। देखो भाई, पहला कॉन्सेप्ट क्या करता है, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग को ये बोलता है कि अगर एम जो हो ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे, एम अगर ऑड और पॉजिटिव इंटीजर रहे तो उस केस में हम लोग पुट करेंगे cos x को, cos x बराबर z पुट करेंगे। उस केस में हम लोग पुट x किसको करेंगे, cos x बराबर z। देखो भाई, हम क्या बोले, अगर साइन का पावर ऑड रहे और क्या रहे cos dx। अब देखो, अगर देखो एम क्या है, यहाँ ऑड है, एम क्या है, ऑड है, तो हम किसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे। समझ में आया। अब देखो भाई, अगर एन ऑड रहे, अगर यहाँ एन ऑड रहे, क्या एन ऑड रहे, ऑड और क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ऑड और पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे साइन एक्स बराबर जेड पुट करेंगे। नहीं समझ में आया। देखो भाई, साइन स्क्वायर एक्स रहे और यहाँ कॉस क्यू एक्स रहे। देखो एन इवन है, एन ऑड है, अगर एन ऑड रहे तो हम किसको पुट करेंगे, साइन एक्स को पुट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब अगर एम और एन, एम एंड एन बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अब हम बोल दें कि आंसू भैया साइन ये 3x साइन क्यू एक्स और cos 5x dx। यहाँ आंसू भैया m और n दोनों क्या है, ऑड है, दोनों क्या है, ऑड है। तो उस केस में हम पुट क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग पुट करेंगे, पुट हायर पावर, क्या हायर पावर। अब इससे तुम लोग को समझ में नहीं आया कि ये हायर पावर क्या है। तो जिसका पावर वो ज्यादा है तो cos का पावर ज्यादा है, sin का पावर 3 है, cos का पावर 5 है। तो इस केस में हम किसको पुट करेंगे, cos को पुट करेंगे, ठीक है भाई। अब आ जाओ भाई, इधर स्पेशल केस है, ये दोनों स्पेशल केस है, बहुत तगड़ा है, ये दोनों बहुत तगड़ा है। अगर तुम लोग के पास अगर m प्लस n बराबर निगेटिव इवन नंबर आ जाए, निगेटिव इवन नंबर, 1 मिनट भाई, हल्का सा लाइट सही से दिख रहा है ना, हाँ लाइट सही से दिख रहा है। एम और एन, अगर एम और एन को जोड़ के निगेटिव इवन नंबर आ जाए तो इस केस में हम लोग पुट करेंगे tan x बराबर z, ठीक है। और कभी भी अगर m प्लस n को जोड़ के पॉजिटिव इवन नंबर आ जाए, क्या इवन नंबर आ जाए,
तो उस केस में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इनटू मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल। अब तुम लोग को ये दो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा कि आंसू भैया माइनस में कब आ जाए। जैसे कि अगर बोल दे भाई 1/sin QX और cos AX dx। अब यहां हम तुमसे पूछेंगे कि m क्या है, तो m बहुत लड़का 3 बोलेगा। अरे बेवकूफ, 3 कभी भी नहीं बोलना। क्यों? हम लोग के दादाजी क्या बताए थे, सबका फैसला कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो इस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या होगा, -3, और n क्या होगा, -1, और m और n को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4, यानी जोड़ के निगेटिव इवन नंबर आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पुट 10x बराबर z। ओके, सेम प्रोसेस अगर m और n को जोड़ के प्लस में आ जाए, जैसे कि भाई sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x आ जाए। अब यहाँ m ना इवन है ना n इवन है, सॉरी ऑड है, दोनों में कोई ऑड नहीं है। तो मेरे पास तो मेथड ऑड के लिए था, लेकिन तब हम लोग क्या करेंगे, m और n को जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया, इवन नंबर आ गया। तो इसको ट्रांसफर करेंगे इनटू मल्टीपल एंगल। अब तुम बोलोगे आंसू भैया ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 1/4 से और यहाँ 2 का स्क्वायर से गुना कर देंगे। अब 2 sin a cos a हो जाता है sin 2a, ये हम क्वेश्चन में बताएंगे तुम लोग को। तो ये रहा तुम लोग का मेथड रहा भाई, इसको तुम लोग याद रखोगे। इसको अगर याद रखोगे तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.2 आ जाते हैं, ठीक है। किसको किसको यहां तक दिक्कत है भाई, हम पेज ऐड कर ले रहे हैं, बहुत पेज का काम लगेगा। चलो देखो भाई, ये एग्जाम्पल हम हल्का सा कुछ एग्जाम्पल का एनकाउंटर कर देते हैं। देखो ये तुम लोग के पास एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल ए देखो भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये देखो अभी जो कॉन्सेप्ट हम बताए थे, एम यहाँ क्या है, एम अगर ऑड रहे, एम अगर ऑड रहे और एम होता क्या है, साइन का पावर, तो हम पुट क्या करते हैं, पुट करते हैं क्या, cos x बराबर z। तो पुट करने के बाद आंसू भैया क्या बताए थे, पहला काम डिफरेंशिएशन करना। तो पहला काम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -sin x dx बराबर dz। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन उसका क्वेश्चन में दिया रहे तो वेरी वेरी इजी, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो हल्का सा टफ होता है। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से गुना और भागा करते हैं। देखो भाई sin x तो दिया है लेकिन माइनस नहीं दिया है, तो माइनस को डिवाइड कर देते हैं और गुना भी कर देते हैं। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, ये माइनस आ गया यहाँ, और माइनस एक साइन को बाहर निकाल लिया dx को, तो इसके जगह dz दे दिए, एक sin x निकल गया, तो मेरे पास बचा कितना है, 2 sin x। कितना sin x, 2 sin x। तो 2 sin x को देखो भाई, sin स्क्वायर x बचा है मेरे पास, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इसको लिख दिए 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ क्या है, cos स्क्वायर x। ओके, ये माइनस हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर को हम माने क्या है, z माने, तो ये z स्क्वायर, और यहाँ आ गया z स्क्वायर। ये z क्या होगा, यहाँ गुना हो जाएगा, तो z का स्क्वायर बैठेगा और z का पावर 4 बैठेगा। ये तुम लोग कर लोगे भाई, लेकिन जो नहीं कर पाओगे उसको हम बताएंगे, उसको हम बताएंगे। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल हम कर देते हैं भाई, दोनों एग्जाम्पल हम कर देते हैं, या दोनों एग्जाम्पल नहीं तो हम एक एग्जाम्पल कर देते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में दिया है तो उसको हम एक्सरसाइज में बताते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल को हम पक्का करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन में आता है भाई। जिसको जिसको नहीं दिख रहा है एक बार हमको बता दोगे, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन सही से दिख रहा है, दिख रहा है, देख लेते हैं, हाँ सही से दिख रहा है। देखो भाई आंसू भैया कॉन्सेप्ट वाले क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का कॉन्सेप्ट जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसमें एक चीज बताना है, क्या, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस के लिए पुट करना ही पड़ेगा, पुट करना ही पड़ेगा। हम क्या बोले थे, अगर कभी भी इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करना ही पड़ेगा। तो आ जाओ भाई, यहां भी तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, उसको हम पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट x प्लस ए बराबर z पुट कर दिए, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन यही है। देखो ये फंक्शन था लेकिन इसके अंदर फंक्शन लग गया। अब पुट करने के बाद आंसू भैया क्या बताए थे, पहला काम डिफरेंशिएट। देखो भाई
खाना खाने के बाद हाथ धोना तुम भूल जाओगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन में पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन करना भूल जाओगे तो ये महा ब्लंडर है। क्या है? बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये गलती कभी भी नहीं करना। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, z का dz। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। आ जाओ, ऊपर में क्या बच गया? साइन x अपॉन x प्लस a को हम क्या माने? z, तो ये हो गया साइन z, और dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं? z। अब देखो आंसू भैया एक चीज बताए थे, आंसू भैया एक चीज बोले थे, क्या? अरे यार एक कहां चला गया, ये कहां चला गया, ये कहीं चला गया क्या? कहीं तो गया नहीं। अच्छा छोड़ो, हम लिख देते हैं एक बार, हम लिख देते हैं। क्या बोले थे हम? फंक्शंस के लिए पुट करना ही पड़ेगा, मेरा मेन चीज यही था। और दूसरा चीज ये बोले, पुट करने के बाद सबसे पहला काम, सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन, सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन। और दूसरा बोले थे, अगर पुट बैठा यानी वैल्यू बैठा देने के बाद अगर x बच जाता है, अगर x बच जाता है, देखो भाई हम सब चीज बैठा दिए लेकिन x यहाँ बच गया है। हम बोले थे कि पुट करने के बाद यहाँ लिख देते हैं, पुट करने के बाद अगर x बच जाता है तो जहां जिसको पुट किए हैं, जिसको पुट किए हैं वहां से x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अब जहां पुट किए हैं, पुट कहां के? यहां से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने का मतलब किसको किसको कोई आइडिया नहीं। अगर हम बोल रहे हैं x का मान निकालो, यानी बराबर के एक साइड x बचना चाहिए, तो बराबर के एक साइड x बचा दो, इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, z माइनस a, तो x का वैल्यू z माइनस a। देखो भाई ये साइन है, यहाँ बैठा दिए z माइनस a, और आ गया साइन z, यानी पुट करने के बाद अगर पूरा चेहरा z में दिख जाए यानी हम सही किए। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन a माइनस b, इसका क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, शायद यही फॉर्मूला होता है। एक बार देख लोगे भाई तो आ जाओ, यहाँ फॉर्मूला हम चिपका के, साइन ए तो साइन जेड इंटू कॉस बी यानी कॉस ए, माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, कॉस ए तो कॉस जेड इंटू साइन ए बी तो साइन ए बटे साइन जेड। अब आंसू भैया पिछला जन्म में एक चीज बताए थे, इंटीग्रेशन में नीचे में अगर एक चीज रहे तो बहुत बहुत आसान, अगर दो चीज रहे तो हल्का सा मुश्किल, नीचे एक चीज रहे तो बहुत बहुत आसान। क्या करते हैं, इसको हम यहाँ भी दे देते हैं, इसको हम यहाँ भी दे देते हैं, ये यहाँ जाएगा तो ये एक कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? कॉस ए, ओके, प्लस ये कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट जेड, और इंटू साइन ए, और इधर dz बचा था उसको हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई, a cos a हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो z के अलावा जितनी भी चीज है सब के सब क्या है? कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट हो गया तो इसको बाहर निकाल दो cos a, और z का डिफरेंशिएशन क्या होगा? z प्लस ये साइन ए कांस्टेंट हो गया तो साइन ए बाहर निकल गया, और cot z का होता है log ऑफ साइन z, log ऑफ साइन जेड, और ये प्लस सी बैठा दिया। अब देखो भाई ये जेड, जेड हम किसको माने थे? एक्स प्लस ए, तो इधर लिख दो एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए प्लस लॉग ऑफ, ये साइन ए बाहर रखो कांस्टेंट है, लॉग ऑफ साइन जेड को हम किसको माने थे? एक्स प्लस ए, तो ये एक्स प्लस ए और ये प्लस सी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? किसी को कोई दिक्कत है? बता दो, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा भाई तो बता दो यार, एक बार बता दो। अच्छा देखो भाई, हल्का सा हम फॉर्मूला गलत लिख दिए थे, माइनस का फॉर्मूला माइनस ही होता है, ठीक है, माइनस का फॉर्मूला माइनस ही होता है।
तो यहाँ तुम लोग हल्का सा सुधार लोगे। क्या सुधारोगे? यहाँ तुम लोग माइनस दे दोगे और यहाँ 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 और यहाँ तुम लोग माइनस दे दोगे, ठीक है। और यहाँ माइनस। समझ में आया भाई? कितना मजा आया। अब आ जाओ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं भाई। देखो एक्सरसाइज 7.2 आ गया। एक्सरसाइज 7.2 आ गया। उसके पहले एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को बताए थे। प्यारा कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? देखो, अगर 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 नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाए, अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाए तो इसका आंसर क्या होता है? आंसर क्या होता है? लॉग नीचे वाला प्लस सी होता है। ये तो तुम लोग को बताया। फिर इसका हम बहुत क्या एग्जांपल भी दिए थे। दूसरा कॉन्सेप्ट आज सीख लो भाई। दूसरा कॉन्सेप्ट आज सीख लो। एक चीज देखो भाई, अगर ये देखो log x है और इनटू यहाँ 1/x है और ये dx है भाई, ठीक है, सही है। देखो भाई, अगर इसका एक एग्जांपल हम दे देते हैं भाई, इसका हम एग्जांपल दे देते हैं, इसका एग्जांपल दे देते हैं 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 तो 0 है, तो इसका आंसर क्या होता है? लॉग नीचे वाला, तो नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इसका हो गया। यहां हल्का सा समझो, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में रहे तो आंसर होता है लॉग नीचे वाला, लेकिन अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में रहे, क्या रहे? गुना में, क्या रहे? गुना में, तो इसका आंसर क्या होता है पता है? बताओ ना, कुछ नहीं करना। इसका आंसर जिसका डिफरेंशिएशन गुना में है, जिसका डिफरेंशिएशन गुना में है उसको लिख देना, पावर में अगर 1 है तो 2 बैठा देना और नीचे भी 2 कर देना और प्लस सी कर देना। यानी अगर हम बोले अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या रहे? गुना में रहे, गुना में रहे तो आंसर बराबर जिसका डिफरेंशिएशन गुना में है, जिसका डिफरेंशिएशन गुना में है, पावर प्लस से कर देना है, पावर प्लस से, और सेम चीज नीचे लिख देना है, पावर प्लस 1। अच्छा, किसको किसको नहीं बुझाया बताओ? नहीं बुझा है तो हम बहुत अच्छे से बुझाएंगे। देखो, ये cos x है और ये sin x है। हम क्या बोले थे? अगर कोई फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन देखो गुना में है तो इसका आंसर बराबर तुम क्या लिखोगे? जिसका डिफरेंशिएशन गुना में है। किसका डिफरेंशिएशन है? साइन का, तो साइन का। इसका पावर में क्या करना है? 1, तो साइन का पावर अगर 1 है तो इसका पावर यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और बटे 2 प्लस सी। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? दो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो भाई एक बार कमेंट में धड़ल्ले से हट का शिफ्ट चिपका दो और लाइक का शिफ्ट चिपका दो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बुक पे आते हैं, ठीक है, मजा आएगा। आज के सेशन को जो लोग एंजॉय कर रहे हो भाई, बहुत मजा आने वाला है। आज के सेशन में तुम लोग देखोगे कि यार आंसू भैया क्या चीज है, आंसू भैया क्या चीज है। 12th के मैथ के लिए आंसू भैया क्या चीज है, ठीक है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो भाई क्या है? 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक क्वेश्चन को हम मेथड से बता देते हैं और उसी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए तो तुम्हारे टीचर क्या बोलेंगे कि पुट करके बनाओ, लेकिन आंसू भैया पुट करके नहीं बताएंगे। आंसू भैया एक ही चीज जानते हैं भाई, अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आंसू भैया मेहनत 1 नंबर का करवाएंगे, और अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आंसू भैया 5 नंबर का मेहनत करवाएंगे। अरे भाई, अगर हम तुमको 1 रुपया देंगे काम करने के लिए तो तुम दिन का 1 सेकंड ही काम करोगे,
24 घंटे में 1 सेकंड ही काम करोगे। लेकिन अगर हम तुमको 1000 देंगे एक दिन का, तो भाई तुम 18 घंटे काम करोगे। तो जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा काम करेंगे, जितना कम दोगे उतना कम काम करेंगे। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर के जैसा बनाएंगे, अगर 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर के जैसा बनाएंगे। और तुम लोग का खुशखबरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके आंसू भैया के जैसा, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई, अगर इस क्वेश्चन को बनाने का मन कर रहा है तो पुट करना, क्या करोगे, 1 + x² बराबर z। ओके, ठीक है। अच्छा, तुम बोलोगे आंसू भैया पुट काहे कर रहे हैं, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या बोले थे, नीचे में अगर एक चीज रहे तो बहुत बहुत आसान, लेकिन नीचे में एक चीज और एक चीज दो चीज है तो हल्का सा टफ हो जाता है। और टफ को आसान करने के लिए पुट करना पड़ता है। टफ को आसान करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। तो पुट कर दीजिए। अब पुट करने के बाद पहला काम डिफरेंशिएशन, 1 का 0, x² का 2x और dx, ये क्या हो गया, dz। अब देखो भाई, ये 2x dx बराबर क्या है, dz, तो 2x dx बराबर क्या हो गया, dz। और नीचे क्या हो गया, 1 + x², और इसको क्या माने, z। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz का क्या होता है, log z, तो ये हो गया log z और प्लस c। अगर क्वेश्चन x में दिया है तो आंसर हम x में निकालेंगे, तो ये log z को क्या माने थे, 1 + x² प्लस c। अरे भाई, यही तो आंसू भैया बता रहे हैं, यही तो आंसू भैया बता रहे हैं कि अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रहे तो आंसर क्या होता है, log नीचे वाला, नीचे में क्या है, आम है तो आम लिखो प्लस c। और यही तो आंसू भैया बताए थे यार, 1 सेकंड में हम बना लिए इस क्वेश्चन को। किसी को कोई दिक्कत है, अगर नहीं दिक्कत है भाई तो इस तरह का मेथड तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसू भैया के पास ही मिलेगा। चलो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब देखो, ये क्वेश्चन का एनकाउंटर करते हैं। देखो ऊपर में क्या है, log x² बटे x प्लस और dx। आंसू भैया दो चीज बताए थे, क्या बताए थे, दो चीज। अगर नीचे, अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाए, अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रहे तो आंसर क्या होता है, log नीचे वाला। और अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में रहे तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं और नीचे भी वही लिखते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन में देखो, इसको हल्का सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं, 1 × x करते हैं और ये log x² प्लस सॉरी dx। अब देखो भाई, ये log का डिफरेंशिएशन a है, तो तुम बोलोगे हाँ भैया फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में है, तो किसका डिफरेंशिएशन है, तो तुम बोलोगे log का है भैया, तो log लिख दो। और पावर क्या बोले थे, 2 है तो 1 3 कर दो, नीचे भी 3 कर दो, प्लस c कर दो। आसान है, अरे भाई बोलो यार, आसान है, तुम बोलोगे हाँ भैया आसान है। तो देख रहे हो कितना सेकंड में बना रहे हैं, और यही बंदे इसको पुट करेंगे उसके बाद निकालेंगे। अरे भाई क्यों हम करें उतना, या इस तरह का क्वेश्चन एक पुट करके भी बता दे ऐसे। चलो आ जाओ बता देते हैं। अरे आंसू भैया तब तो टेंशन मत लो यार। देखो इसको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आंसू भैया एक चीज बताए थे कि अगर क्वेश्चन में किसी का डिफरेंशिएशन दिख जाए तो सबसे पहला काम उसको हम पुट करेंगे। log x जैसे दिखे और उसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसको हम पुट कर देंगे। और पुट करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन आंसू भैया के मेथड से बनाओगे तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन में देखो 1/x प्लस x log x dx। अगर नीचे एक चीज रहे तो आसान, नीचे दो चीज रहे तो बहुत बहुत टफ। आंसू भी बताए थे नीचे एक चीज और दो चीज है, दो चीज है तो बहुत बहुत टफ। अब बहुत बहुत टफ के लिए क्या है तरीके, पुट करना। तो क्या करें, हम इतना को पुट कर देंगे, नहीं भाई नहीं पुट करेंगे। अब क्यों नहीं पुट करेंगे, आंसू भैया एक चीज ये बताए थे, अरे भाई मम्मी पापा हम लोग को बड़ा कर दिए तो क्या हम लोग मम्मी पापा को भूल जाएंगे, तुम बोलोगे नहीं। तो आंसू भैया ये भी तो बताए थे, अगर कोई चीज दोनों में कॉमन रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, गटवा पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो नहीं दिख रहा है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, पहले हम कॉमन निकालेंगे। तो आ जाओ कॉमन निकालेंगे, 1/x कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस log x और ये dx। ओके भाई, मजा आया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब हम पुट करेंगे। अब पुट किसको करेंगे, और पुट अगर नहीं जानते हो भाई तो आ जाओ भाई, ये नीचे है, ये 1/x ऊपर कर दें और ये नीचे 1 प्लस log x लिख दें और ये dx कर दें। अब तुम बोलोगे आंसू भैया ये क्या किए आप, ये क्या कर दिए आप, कुछ भी नहीं किए हैं। देखो भाई, a/b रहे और c/d रहे तो क्या होता है, ये इसके पास चला जाता है, ये इसके पास चला जाता है,
तो ये इसके पास जाएगा कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ आंसू भैया, देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ये इसके पास जाएगा तो ऐसे ही बचेगा। हाँ, अब अभी तो आंसू भैया बताया था एक चीज, अगर नीचे का फंक्शन, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे, नीचे का डिफरेंशिएशन देखो, एक का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log x का 1/x, 0 प्लस 1/x 1/x, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे तो आंसर क्या होता है? log नीचे वाला। तो आंसर क्या चिपकाओगे? log नीचे वाला 1 प्लस log x प्लस, और यही इसका आंसर हो गया भाई, यही इसका आंसर हो गया। देख रहे हो भाई कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, देख रहे हो। अगर इसके बाद भी तुम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई बहुत, क्या बोलो, तुम लोग अपने गुरु का जो गुरु दक्षिणा होता है ना वो नहीं दे रहे हो। ठीक है, आ जाओ। ये 3 क्वेश्चन का भाई कर दिए हम लोग। अब इस क्वेश्चन का हम लोग करेंगे, कैसे करते हैं ये सब, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बहुत आसान है। जो जो आसान रहेगा उसको उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखो आंसू भैया पहला चीज क्या बोले थे? अगर क्या, अगर फंक्शंस दिख जाए, अगर फंक्शंस ऑफ फंक्शंस दिख जाए तो पुट करेंगे, पुट करेंगे। ये चीज तो सबको पता है, आंसू भैया बहुत बताए हैं, सबको चप्पा चप्पा पता है, सबको क्या है? चप्पा चप्पा पता है। तो इसको यहाँ चिपका दो, इसको यहाँ चिपका दो। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन दिख जाए तो हम लोग पुट करते हैं। क्या यहाँ फंक्शन का फंक्शन नहीं दिखा है? तो तुम बोलोगे दिखा है, तो पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे? जो फंक्शन ऑफ फंक्शन में, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में कौन है? cos x, तो पुट कर दो, पुट cos x बराबर z। अब cos x का माइनस साइन x dx बराबर dz। तुम बोलोगे डिफरेंशिएशन क्यों किए? हम बोलेंगे खाना खाने के बाद हाथ धोना भूल सकते हैं, लेकिन आंसू भैया बोले अगर पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन करना है तो एक का भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई, देखो भाई मेरे पास क्वेश्चन में ये साइन x और फिर साइन ऑफ cos x dx है, मेरे पास माइनस साइन एक्स चाहिए। यहाँ साइन एक्स से माइनस नहीं है तो एक माइनस यहाँ लगा दिए, एक माइनस यहाँ लगा दिए। तुम बोलोगे 2 माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है? प्लस। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये माइनस रहने दिए बाहर, माइनस साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है? डीजेड, तो ये डीजेड कर दिए, और ये साइन है तो साइन कर दिए। कोस को क्या पुट किए? जेड, तो ये जेड हो गया। ये माइनस लगा देंगे भाई, माइनस लगा देंगे भाई। साइन जेड का क्या होता है? माइनस ऑफ कोस जेड प्लस सी। आंसू भैया ये बताए थे कि इंटीग्रेशन करने के बाद अगर सी से शुरू होता है तो माइनस चिपकाएंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस हो गया, और जेड का वैल्यू क्या है? कोस एक्स है, और ये प्लस सी हो गया, और यही इसका आंसर हो गया भाई। अब देखो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, कौन सा तरीका यूज करें, कौन सा तरीका यूज करें बताओ। चलो और दोनों मेथड करते हैं। ये M1 यूज करते हैं, क्या M1 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। आंसू भैया एक चीज बताए थे भाई, अगर ये ऑड रहे यानी साइन का पावर ऑड रहे तो पुट करते हैं कॉस को, और कॉस का पावर ऑड रहे तो पुट करते हैं साइन को। अब तुम बोलोगे कि भैया दोनों का पावर ऑड है, दोनों का पावर ऑड है और एक एक है, तो हम बोले थे कि अगर दोनों का पावर ऑड रहे तो पुट करेंगे हाईएस्ट पावर को, लेकिन तुम बोलोगे हाईएस्ट पावर है कहाँ, दोनों का पावर एक एक है तो बड़ा कौन है। तो इस तरह के केस में हम किसी को भी पुट कर देंगे, किसी को भी पुट कर देंगे। और अगर उतना नहीं जानते हो तो देखो भाई इसका डिफरेंशिएशन ये है, साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी है। तुम बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि साइन ए एक्स देखो डी बाई डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का होता है कोसेक, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में एक्स के मल्टीपल को डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में गुना करते हैं। ये का मल्टीपल एक्स का मल्टीपल ये है तो ये गुना होगा, यानी हम लोग को क्या चाहिए? ये कॉस ए एक्स प्लस बी चाहिए। क्या ये है क्या? नहीं। तो हम तुम लोग को बोलेंगे क्या? आंसू भैया ये भी तो बताए थे कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से गुना भागा करना बहुत आसान, वेरिएबल से बहुत टफ। तो ऐसा करते हैं 1/a करके, और ये साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस
ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। अब तुमको बोलेंगे ये जो है ना, ये को यहां से उठा के, ये को यहां से उठा के, अरे यार क्यों नहीं उठ रहा, चलो ये ए को उठा के यहां से यहां रख दो। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तुम बोलोगे हाँ, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में रहे तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उसके पावर में हम क्या करते हैं, एक बढ़ा देते, तो एक था दो हो गया बटे दो प्लस सी। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह का मेथड तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बटे दो कर दो, यहाँ कर सकते हैं, तो दो से गुना भी कर दिए। और देखो साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी और डी ए एक्स। अब देखो दो साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए का साइन टू ए होता है। तुम बोलोगे हाँ सुबह होता है, तो एक बटे दो और साइन टू ए हो गया। तुम बोलोगे हाँ सुबह हो गया, क्या हो गया सुबह। अब इसको क्या करेंगे, एक बटे दो बाहर रखती हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, क्या होता है cos 2ax प्लस 2b। लेकिन हम लोग जानते हैं x के मल्टीपल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2a हो जाएगा। ये माइनस cos 2ax प्लस b 2b अपॉन दो दूनी चार ये, और ये भी इसका आंसर हो गया। ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 था। जितने मेथड हैं भाई उतने मेथड हम बता रहे हैं। क्या किए हम, फॉर्मूला में ले रहे, टू साइन ए इंटू कॉस ए का होता है साइन 2a। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया भाई। अब देखो ये सब क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को हम बता देंगे, ये सब क्वेश्चन में से हम एक क्वेश्चन को बता देंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो एक सेकंड में तुम लोग बना सकते हो। क्या हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एक बटे दो रहता है, तो क्या होता है एक्स का पावर तीन बटे दो और दो बटे तीन होता है कि नहीं। क्या करते हैं, इसको जोड़ के ऊपर लिख देते हैं वही, और इसी को उल्टा कर देते हैं। अब देखो भाई इसको देखो, ये क्या है, ए एक्स प्लस बी का पावर एक बटे दो है। तो आंसू भैया एक चीज बताए थे, अगर कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर x के लिए काम करता है तो x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है, x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है। देखो x के मल्टीपल में क्या है, ये है ना, तो इसका क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी और दो और एक क्या होता है तीन, तो तीन बटे दो और यहाँ लिख देंगे दो बटे तीन। लेकिन एक्स के मल्टीपल को हम डिवाइड कर देंगे प्लस सी, एक आंसर ये होगी। और इसी को अगर तुमको और लंबा करना है ना तो पुट कर दो भाई, पुट कर दो एक्स ए एक्स प्लस बी बराबर जेड कर दो, ए एक्स प्लस बी बराबर जेड कर दो। इसको करेंगे तो ये डी एक्स बराबर डी जेड हो जाएगा, और यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लो डी जेड बटे ये इधर गुना में है, इधर चला गया तो भागा में। देखो भाई इसको हम माने थे जेड, तो ये हो गया रूट जेड, और dx का वैल्यू क्या है dz बटे ए, तो dx की जगह हम लिख देंगे dz बटे ए। ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1/a, और z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z का पावर 3 बटे 2 और 2 बटे 3। ये देखो भाई 2 बटे 3a, देखो 2 बटे 3a, और z क्या था, z क्या था ax प्लस बी का पावर 3 बटे 2 प्लस सी। यानी ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आएगा, वैसे भी करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन अगर आंसू भैया बताएं तो वही तरीका है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे पास तीन तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन तीन, दो दो तरीके। आ जाओ देखो, फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया है, क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया है, तो हम क्या करेंगे पुट कर दें। देखो भाई पुट कर दो x प्लस टू बराबर z, अब देखो x प्लस टू बराबर z, अब dx बराबर dz हो गया। अब आ जाओ भाई, अगर x बच जाए तो हम क्या करते हैं भाई, जहां से पुट किए वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा z माइनस टू आएगा, तो यहाँ रख दिए z माइनस टू और ये रूट z और dz। और इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में बहुत बना है। ये रूट z को z का पावर 1 से गुना करेंगे तो z का पावर
3/2 आएगा, 3/2 आएगा, -2 से करेंगे 2√z आएगा और ये dz आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, लेकिन इसको बनाने के लिए एक और तरीके है, और इस तरीके का नाम हम देते हैं क्या, सेटिंग मेथड। क्या देते हैं, सेटिंग। तुम बोलोगे ये कौन सा मेथड है भैया, आप तो सेटिंग वूटिंग बताने लगे। हाँ भाई, तुम लोग अभी तक सेटिंग का मतलब गलत डेफिनेशन जानते थे। सेटिंग का मतलब होता, तुम लोग समझते क्या हो, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का सेटिंग नहीं। आंसू भैया मैथ में सेटिंग का मतलब इंटीग्रेशन में बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट रोल है सेटिंग का। ठीक है, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा। देखो क्या करेंगे, ये x ऐसा करते हैं भाई, +2 कर देते हैं और -2 कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे क्यों किए, अरे भाई बताते हैं ना क्यों किए। सेटिंग क्यों करते हैं बताओ तो, सेटिंग तुम लोग क्यों करता है? अगर यही चीज अगर हम तुमसे पूछ दें कि तुम लोग सेटिंग क्यों करते हो, तो तुम लोग बोलोगे आंसू भैया बहुत मजा आता है, रात में बतिया के सोने में बहुत मजा आता है ना। अरे भाई काट के चल जाएगी, ठीक है, मजा मत लो। अब देखो इधर क्या था, √x+2 था, यहाँ देखें x+2 था, तो हम चाहे कि यहाँ भी बना देते हैं। अब देखो इसको 1 मान लो और इसको 1 टर्म मान लो, ये यहाँ भी गुना होगा, ये यहाँ भी गुना होगा, ये यहाँ गुना होगा, तो x+2 का पावर 3/2 -2 इंटू x+2। अब इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं भाई, इसका क्या होगा, 2 और 3 5, यानी x+2 का वैल्यू 5/2, और इसी को उल्टा के लिख देते हैं 2/5 माइनस, ये माइनस दे दें, ये 2 था 2 बाहर कर दें, x+2 का पावर, इसका मतलब क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, x+2 का पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये +c, यानी इसका आंसर ये भी आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। अब आ जाओ, ये 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, ये 8वां नंबर क्या है, x इंटू √1 + 2x² dx। तुमको हम पूछेंगे क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया है क्या, तुम बोलोगे नहीं दिया। इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है, 0 + 4x। क्या क्या 0 + 4x है यहाँ, नहीं। तुम बोलोगे x है, 4 नहीं है, तो कांस्टेंट में इंटीग्रेशन से कभी भी गुना भागा कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये इंटीग्रेशन था 1/4 कर दे और 4x, अब 1 + 2x² dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन यहाँ, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया है, तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन में पावर 1 करते हैं और नीचे भी वही लिखते हैं, तो 1/4, इस फंक्शन का पावर 1 + 2x² का पावर कितना है, 1/2 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे और नीचे भी 1/2 + 1 कर देंगे। अब आराम से क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करोगे जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आया, किसको किसको आ रहा है समझ में? अगर करना चाहते हो तो 2 एकम 2 और 1 3, इसको मिटा के 3/2 लिख दोगे, क्या 3/2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3/2 और यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कहाँ तक थे हम लोग, 8वां तक। 9वां 10वां 11वां देख लेते हैं। जितने मेथड हो सकते हैं भाई सब मेथड को बताएंगे, ताकि तुम लोग को जो इजी रहे आराम से चिपका देना, ठीक है, आराम से चिपका देना। देखो भाई 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या बहुत प्यारा, 4x+2 इंटू √x² + x+1। अगर कोई बंदा बोलेगा कि आंसू भैया ये फंक्शन और फंक्शन है तो इसको पुट कर देते हैं, इसको पुट करेगा तो भी बनेगा, लेकिन आंसू भैया एक चीज बताए थे, अगर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है क्या, तो तुम बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ना, तो 2x+1 होता है, क्या 2x+1 क्या है यहाँ, 2x+1, किसको किसको 2x+1 वहां दिखा, तुम बोलोगे नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा, हमको दिख रहा है। क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2x+1 बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा, x² + x+1, और ये क्या हो गया dx। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है उसका पावर में 1 जोड़ते हैं, तो पावर यहाँ क्या था, 1/2 था, पहले रूट था इसलिए 1/2, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, नीचे भी वही करेंगे, 1/2 + 1 कर देंगे, और इसको आराम से तुम लोग बना लोगे। ठीक है, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा भाई।
आज आप इस तरह के क्वेश्चन के साथ एनकाउंटर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आनंद है, बहुत ही मजा है। क्या करेंगे, 1/x माइनस रूट एक्स, और ये क्या है dx। इस क्वेश्चन में हम क्या करें आंसू भैया, इस क्वेश्चन में हम क्या करें? तो देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को पुट क्या करना है, पुट क्या करना है, फंक्शन और फंक्शन को पुट करना है। तो पुट क्या करेंगे, रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इसमें दिया है क्या? तुम बोलोगे नहीं दिया है आंसू भैया। तो हम क्या करें, तो हम बोलेंगे क्या, फंक्शन के डिफरेंशिएशन से गुना और भागा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना और भागा कर देते हैं। तो आ जाओ पुट करो भाई, पुट रूट एक्स बराबर जेड। ओके, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, इसको कैसे करोगे, हम क्या बोले थे, डिफरेंशिएशन से गुना करेंगे और भागा भी करेंगे। डिफरेंशिएशन से गुना करेंगे, तो देखो 2 रूट एक्स है, तो यहां दे दो 2 रूट एक्स डी एक्स। अच्छा ऐसे रहने दो ना, क्या करो, ऐसे रहने दो, 1/2 रूट एक्स बटे 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स माइनस रूट एक्स, और ये dx हो गया। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। चलो आ जाओ, देखो भाई, इसका वैल्यू हम लोग के पास दिया है dz, तो ये हो गया dz। ओके ओके, ये रूट ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/रूट यहीं रख दो भाई। यहां से रूट एक्स कॉमन ले लो, तो रूट एक्स कॉमन ले लिए। देखो भाई, अगर 2 रहता है तो इसके अंदर √2 और √2 रहता है, यानी अगर x है तो इसके अंदर रूट एक्स है और रूट एक्स है। तो यहां से एक रूट एक्स बाहर निकालने है तो रूट एक्स बचा है, और यहां से पूरा निकालने तो -1 बचा है। अब ये बोलोगे ए से एक खत्म हो गया, खत्म हो गया, और ये डिजिट था, ये 2 रहने दिए, ये डिजिट था। रूट एक्स को हम क्या माने, जेड माने, तो क्या हो गया, जेड हो गया, और -1। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर में है, तुम बोलोगे हाँ, जेड का डिफरेंशिएशन एक का 0, तो एक डिजिट है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 लॉग नीचे वाला क्या है, जेड -1। अब 2 लॉग जेड हम किसको पुट किए हैं भाई, रूट एक्स -1, और ये प्लस सी, और यही इसका आंसर हो गया भाई, यही इसका आंसर हो गया। इसको तुम चाहते हो साइड में लिख ले तो लिख लेना, इसको तुम चाहते हो साइड में लिख लें तो लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो इसको, ठीक है। आगे अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्लैक। देखो एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस 4 dx। तुम बोलोगे ये क्या दिया है, और एक्स का पावर ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, एक्स ग्रेटर देन 0 इसलिए बोला है कि अगर एक्स का मान कभी भी -4 आ गया तो ये इनफाइनाइट बना लेगा, इसीलिए इससे तुम लोग को लेना देना है नहीं, तो इसको तुम लोग भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करें आंसू भैया, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आंसू भैया एक तरीका बताएं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए दो तरीका, क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पहला तरीका, पुट एक्स प्लस 4 बराबर जेड, और यहां से dx बराबर क्या होगा, dx बराबर dz आ जाएगा। तो देखो x हम लोग को रह जा रहा है, तो x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू z -4, तो ये z -4 बटे रूट जेड, और ये dz। अब यहां से अगर नीचे एक चीज रहे तो बहुत बहुत आसान, तो नीचे एक चीज रहे तो इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको अलग मेथड देखो भाई, सेटिंग मेथड, क्या सेटिंग मेथड, सेटिंग मेथड से सीख लो। क्या करना है, ये x है, रूट एक्स प्लस 4 है, अगर यहां मेरे पास 4 रहता तो बहुत आसान है, तो 4 ला दिए, फिर -4 भी कर दें, ये इसके पास जाएगा तो क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस 4 बचेगा, -4 बटे रूट एक्स प्लस 4 बचेगा। तुम बोलोगे हाँ सोचिए, अब इसका डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 4 का पावर 3/2, और ये 2/3 होगा, -4 इंटू, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या क्या होता है, 2√x होता है, क्या होता है 2√x, तो ये हो जाएगा 2√x प्लस 4, और ये प्लस सी आ गया भाई, आंसर आ गया भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है,
44 मिनट हो गया है भाई, वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है आज का। हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब हम लोग सोचते हैं क्या 11 तक कर लें। हम चाहते हैं कि 17 तक आज खत्म कर दें, ठीक है। उसके बाद 18 से हम कल बताएंगे। तो 17 तक आज हम लोग खत्म करेंगे, हर हाल में खत्म करेंगे। क्या दिक्कत है क्या? नहीं, 17 तक हर हाल में खत्म करेंगे। देखो भाई, आंसू भैया बताए थे फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाए, एक फंक्शन का पावर ये फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, पुट करना पड़ता है। पुट कर देंगे एक्स क्यू माइनस वन बराबर जेड, तो ये क्या होगा 3x² dx बराबर dz। ओके ओके। अब देखो भाई, हम चाहते हैं x² dx का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो dz बटे 3 हो गया। अब देखो भाई, इसको हम z पुट किए थे, z का पावर 1/3 हो गया। अच्छा, x के पावर 5 को x का पावर 3 इंटू x का पावर 2 dx लिख दें, तुम बोलोगे लिख दूंगी, क्या दिक्कत है। अब इसका वैल्यू हम लोग को दिया है dz/3, तो 1/3 बाहर आ गया, और ये z का पावर 1/3। और देखो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो क्या होगा, z+1 आएगा, तो यहाँ लिख दिए z+1 इंटू इसको dz। अब ऐसा करो भाई, ऐसा करो भाई, ये इसके साथ गुना कर दो और ये इसके साथ गुना कर दो, उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे। देखो 1/3 इसको करेंगे तो यहाँ पावर 1 है, तो 3 और 1 4, z का पावर 4/3 आ जाएगा, प्लस z का पावर 1/3 आ जाएगा, और ये dz आ जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेट तुम लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x² बटे 2 प्लस 3x³ और इसका पावर 3 है dx। अब तुम बोलोगे आंसू भैया एक क्या करें, तो हम क्या बोले, देखो फंक्शन का पावर फंक्शन है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो पुट कर देंगे। पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 प्लस 3x³ बराबर dz, z पुट करेंगे, और इसी तरह सेम ये भी हो जाएगा भाई। आज आप 14 नंबर क्वेश्चन देखें। इसको बनाने के लिए 1/ax इंटू लॉग x का पावर am है। ओके ओके, चलो देखो भाई, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम दो तरीके बताए थे। क्या बताए थे, अगर 1/x का पावर m रहे और dx रहे, तो इसका इंटीग्रेशन बताए थे आंसू भैया, पहले माइनस चिपका दो, पहले माइनस चिपका दो, और ये m है तो m-1 कर लिख देना, और x का पावर यही m-1 चिपका देना। ओके, याद है। तो देखो भाई, ये 1/x ऊपर ले गए और नीचे लिख दिए log x का पावर m। अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, लेकिन पावर है भाई, पावर है, तो इसको ऐसे कर दो। तुम लोग ऐसे नहीं बना पाओगे, तुम लोग के पास कंफ्यूजन हो जाएगा। पुट कर दो, पुट log x का पावर z, सॉरी log x बराबर z, 1/x dx बराबर dz होगा, होगा 1/x dx की जगह हम लिख देते हैं dz, और 1/z के पावर am। अब इसको हम क्या बताए थे, माइनस लिख दो, m में एक घटा तो m-1, और यही z के पावर m-1 कर दो, प्लस c कर दो, m-1 रहने दो, z किसको माने थे, log x, और इसका पावर m-1 कर दो, और ये प्लस c हो गया। आसान है भाई, बहुत बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। आज और लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं 15 से 17 तक। इसका एक और वीडियो हम बना के दे देंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग आधा ही पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम लोग आधा ही पढ़ेंगे। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड है भाई। जैसे हम लोग देखें x/9 - 4x² dx, अगर नीचे एक रहे, अगर नीचे एक रहे, एक टर्म रहे, एक टर्म रहे, तो आसान होता है, आसान होता है, हाँ, लेकिन दो रहे तो, दो रहे तो, दो रहे तो मुश्किल, दो रहे तो मुश्किल। देखो यहाँ एक टर्म, एक टर्म, दो टर्म है तो मुश्किल है, और मुश्किल वाले सवाल में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुट कर दो, पुट 9 - 4x² dx बराबर dz। यहाँ करेंगे 4 दूनी 8x dx बराबर dz आएगा ना। अब देखो, हम लोग को -8 चाहिए x के बगल में, तो ऐसा करते हैं 1/-8 से गुना, -8 से भागा,
और ये x आ गया बटे 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। इसका वैल्यू हम लोग को दिया है dz, तो -1/8 ये आ गया dz और ये आ गया z का डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो log नीचे वाला -1/8 log नीचे क्या है z है प्लस c और -1/8 log z किसको माने थे 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ठीक है भाई, आसान है। देखो ये क्वेश्चन को तुम लोग आराम से कर सकते हो। e⁻2x + 3 dx। आंसू भैया बताए थे x के फंक्शन के लिए काम नहीं करता है, x के मल्टीपल के लिए काम करता है। x का मल्टीपल 2 है तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा e⁻2x + 3, लेकिन इसके मल्टीपल को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्लस c हो गया। ये देखो x बटे e⁻x का होल स्क्वायर dx। देखो फंक्शन का फंक्शन है यानी पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे, ये हम लोग को दिक्कत कर रहा है तो x स्क्वायर बराबर z, तो 2x dx बराबर dz। हम चाहते हैं 1/2 से गुना, यहाँ 2 कर देंगे 1/2, ये 2x dx का वैल्यू dz और e⁻z है, इसको ऊपर ले जाएंगे e⁻−z dz और 1/2 e⁻−z और देखो z का मल्टीपल -1 तो -1 प्लस c। गॉट इट। अब इसको और सॉल्व करने का मन कर रहा है तो भाई -1/2 कर दो और 1/e⁻z कर दो, माइनस से नीचे आ जाएगा प्लस और -1/2 e⁻z किसको माने थे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस c कर दोगे। तो आज हम टोटल 17 क्वेश्चन देखे। ठीक है, कल के वीडियो में हम 17 के बाद जितना क्वेश्चन बचा है उसका एनकाउंटर करेंगे। टिल देन बाय बाय। तुम लोग को मजा आया और समझ में आया भाई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके बाय बाय, जय हिंद।